आज जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है 1.3 की इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज से पहले कि हम जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो बिल्डअप करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे पहले वाले दोनों एक्सरसाइज के कंसेप्ट बिल्डअप कर भी लिए होंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व भी कर लिया होगा। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, तो अब आपको याद होगा कि हमने नंबर्स को तो क्लासिफाई कर लिया था पहली दो वीडियोस में कि कौन से नंबर्स रैशनल होते हैं, कौन से इरेशनल, टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं। तो अब जो हम अगला बात है हम देखते हैं कि उसमें हमने क्या करा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कुछ तीन नंबर्स का वो दे रखा है, डिवीजन दे रखा है। मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये सबके सब रियल नंबर्स हैं, आप कह सकते हैं रैशनल नंबर्स हैं। इनको मैंने डेसिमल फॉर्म में कर रखा है। कैसे? लॉन्ग डिवीजन की मदद से। अब इनमें से हम कुछ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे जो हमें बहुत काम आएंगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन है वो। अच्छा, सबसे पहले आप एक चीज देखिए, आप इनका रिमाइंडर पे फोकस करें। रिमाइंडर क्या होता है? जो ये बच के आ रहा होता है। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर पे ध्यान दीजिए कि रिमाइंडर हमारा हर बार क्या क्या आ रहा है, बार बार 1 1 1। तो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, बार बार 1 ही आ रहा है जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसको। अच्छा, इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, इस केस में 6 4 5 1 नंबर्स रिपीट होंगे। यहाँ पे आगे 2 बच गया, यानी कि आप 0 लगाएंगे यहाँ पे तो दोबारा से आपको जो रिमाइंडर होंगे वो रिपीट होने लग जाएंगे। अच्छा, जो तीसरा केस है उसमें क्या हो रहा है, रिमाइंडर में आप ध्यान देखें तो 6 बचा, 4 बचा और आखिर में आके 0 बच गया। तो इसमें से हमारी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आती है? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो हमारी आती है ना, जो हमारा रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा, देख लिया आपने यहाँ पे 0 आ गया, खत्म। और विल रिपीट इटसेल्फ, या तो जो वो रिमाइंडर आएगा ना वो अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा। कैसे? अभी आपने देखा यहाँ पे पावर 1 1 1 आ रहा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया 0 लग गई, 6 4 5 1 3 2 के बाद तो दोबारा से 6 आ जाएगा, दोबारा से 5 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो वो रिपीट होने लग जाएगा। तो हमारे जब इनको एक्सपैंड करेंगे तो हमारे हमेशा दो चीजें आएंगी डेसिमल फॉर्म में जब लिखेंगे। तो जो रिमाइंडर बचेगा या तो वो 0 होगा या वो रिपीट करने लग जाएगा। ये थी हमारी पहली ऑब्जर्वेशन। अब चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये नंबर क्या है, ये नंबर हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, रिपीट भी हो रहा है बार बार 3 3 3। अच्छा, ये वाले केस में क्या हो रहा है, ये क्या, ये भी टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये साथ ही साथ क्या है, बट रिपीटिंग, क्योंकि ये नंबर रिपीट भी हो रहा है हमारा। अच्छा, जो तीसरा केस है ये क्या, ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि आखिर में 0 बच गया, इसके आगे आप जा नहीं सकते, तो इसी का क्या टर्मिनेट हो गया। अच्छा, अब हमें पता है कि एक धागा देखा है हमने, धागे के अंदर हम खींचते रहते वो खत्म नहीं होता, वो खींचता रहेगा बड़ा होता रहेगा लेकिन वो खत्म नहीं होगा। एक धागा स्ट्रिंग की तरह होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो नंबर्स आ रहे हैं 1 1 1 या जो भी रिमाइंडर बच रहा है 6 4 5 या ये जो आ रहा है क्वेश्चन 0.285 ये खिंचता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा कहीं पे भी आगे इसको डिवाइड जितना आप करते रहेंगे दोबारा से डिवाइड होके ये याद रहेगा। तो जो कंटिन्यू हो रहा है ना बार बार, इस जो स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं, हम स्ट्रिंग को बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं हम स्ट्रिंग को? बार। अच्छा, इस बार को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आप क्या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.333 अब लिखते हैं क्योंकि एंड नहीं है कोई भी। इसका सबसे बड़ी सोल्यूशन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, इसको आप लिख दें 3.3 बार। बार का क्या मतलब है कि जो नंबर है वो रिपीट होता रहेगा। जैसे अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 0.2857, इस पे क्या दोबारा से यही आएगा, डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया, तो इसके आप ऊपर ये लाइन लगा देंगे। ये क्या बन गया आपका बार। इसमें बार लगेगा तीसरे केस में नहीं, क्यों? क्योंकि तो टर्मिनेट ही हो गया हमारा, जैसे कोई नंबर रिपीट हो रही है ना, वो स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग रिपीट नहीं हो रही है तो फायदा नहीं है बार लगाने का, तो इस पे हमारा बार नहीं लगेगा। तो इससे हमारी, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, तो भाई सेकेंड ऑब्जर्वेशन निकल के आएगी। आपके जो बार के अंदर के जो नंबर होंगे ना वो आपके हमेशा जो आपका डिवाइजर है उससे कम होगा। आपका इस केस में डिवाइजर क्या था, ठीक है, आपने अंडर कितने हैं, 2 डिजिट है, मतलब एक बार के अंदर तो आपका एक ही आया ना 3, तो ये एक ही था। अच्छा, इसके अंदर कितने हैं, यहाँ पे डिवाइजर क्या आपका 7 और यहाँ पे आपके बार के अंदर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6, तो ये 7 से कम है ना। तो जो हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आई है, नंबर्स इन
बार विल बी लेस देन, किससे लेस होंगे, डिवाइजर नंबर, इसको इन की जगह नंबर अंडर, मतलब बार के अंदर जो भी नंबर होंगे ना वो हमारे हमेशा ही डिवाइजर से कम होंगे। तो आई होप आपने इसके नोट्स बना लिए, और ये जो दो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है ये आपने नोट कर ली ताकि आपको आगे काम आए। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अच्छा, अब हमने जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हमने अब तक क्या देखा था, हमने देख लिया कि 10.3 है, इसको आप 3.33 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन, इसको 3.3 बार आप लॉन्ग डिवीजन से लिख सकते हैं। लेकिन इस 3.3 बार को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपने ऐसे तो देख लिया, अब इसको ऐसे कैसे करेंगे ये चीज हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यानी कि इसका नाम क्या होगा इस टॉपिक का, डेसिमल, हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपैंडेड फॉर्म, कि भाई एक्सपैंडेड फॉर्म को वापस से पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल देख के कि आपकी बुक में पहला एग्जाम्पल कौन सा दे रखा है। एग्जाम्पल 6, ये क्या कह रहा है, शो दैट 3.142678, इस नंबर को आपको क्या कह रहा है, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत आसान है, क्या करना है बेसिकली आपको इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में करने के लिए, इस नंबर को पहले लिख लीजिए 142678, नीचे 1 लिखिए, अब पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स थे, कितनी 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दो, 2 3 4 5 6, ये आपका किस फॉर्म में आ गया, ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अब कुछ नहीं करना, बस पॉइंट पी बाई क्यू की फॉर्म में डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है ना उस पॉइंट को लाके उतने जीरो से डिवाइड कर देना, सिंपल आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल 6। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। अब देखते हैं कि इसको वापस से कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल 7 पे आते हैं, ये क्या कह रहे हैं, अच्छा इसको ध्यान से देखना है वाला एग्जाम्पल, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। शो दैट 0.333, या इसको हमने लिख दिया 0.3 बार इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमें 0.3 बार को ना पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए कैसे लिख सकते हैं हम देखते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको ना ऐसे करिए, एक्स के इक्वल कर दीजिए 0.3 बार को, ठीक है, ये आपने कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे आप लिखिए 1, ठीक है। अब आप देखिए कि बार के अंदर कितने डिजिट्स हैं, बार के अंदर अभी कितनी है, एक ही है, तो आप इसको 10 बना दीजिए। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इस इक्वेशन की 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन का नाम लीजिए 1। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 3 पॉइंट ये रहेगा क्योंकि बार है, बार आता रहेगा 3 बार, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपके तो एक जिससे आपने एक लगा दिया, अगर आपके पास ऐसा नंबर हो 0.587 बार, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको x की को रखा आपने, मल्टीप्लाई, इसमें कितने जीरो जाएंगे आपकी, मैंने आपको क्या बताया, बार के अंदर जितने डिजिट्स हैं उतनी आपके जीरो आ जाएंगी। तो कितनी आएंगी, 1 2 3, मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं कि आगे क्या करना है। आपने ये तो कर दिया, अब इसको 10x को 3 प्लस 0.3 बार, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। अच्छा अब आपको इसकी वैल्यू तो है पड़ी, इस वाले इक्वेशन की क्या है आपकी, x की फ्रॉम 1, तो क्या है 3 प्लस x, आपने इसकी इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली, तो ये क्या हो गया 9x, 3x आ गया आपका 1/3। तो आपने ध्यान दिया जब आपकी x की वैल्यू आ गई 1/3, ये यानी कि आपने p बाई क्यू की फॉर्म में
रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखते हैं, ये तो 1/3 था। अब आपको अगर बोला जाए, आपसे पूछे कि 2/3 की वैल्यू क्या है, आप ये कैसे निकालेंगे? आप लॉन्ग डिवीजन भी लगा सकते हैं, 3 को ऐसे डिवाइड करेंगे, 2 से 0 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, 0 यहाँ पे लगाया, 18, 0.666। आपको उसमें बोलते हैं कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन करना है, तो आप क्या करेंगे? आपको 1/3 की वैल्यू पता है क्या होती है? 0.33। 2/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.666, यानी कि 0.6 बार। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि 2/3 की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी विदाउट लॉन्ग डिवीजन। आपसे 3/3 पूछ ले, 4/3 पूछ ले, तो आप विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको ऐसे ही करना है। आपको 1/3 की वैल्यू पता है, 1/3 की आप निकाल भी सकते हैं, आपको पता भी है क्या होती है। उसके बाद उसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि लॉन्ग डिवीजन रहे ना। 3/3 की वैल्यू आप करेंगे ना, तो वो 0.33, तो ये आपका आएगा 0.999। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बुक का अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अब देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है बुक का। एग्जाम्पल 9, show that 0.235 यानी कि क्या होगा? 0.235 बार कैन बी एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर्स में आपको क्या करना होता है? ऐसे नंबर्स में ना हमें वो नंबर्स लेने होते हैं इसमें जो बार के अंदर होते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे ना लेके आप इसको लेंगे 2.35 बार। इसको ऐसे कंसिडर करेंगे, आप इसको ऐसे लेके सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको x के इक्वल एज यूजुअल मैंने आपको पहले बताया था 0.235 बार। हमें चाहिए 35, हमें सिर्फ पॉइंट के बाद वो नंबर चाहिए जो बार के अंदर आ रहे हैं, उसके अलावा जितना भी है उसको हमें पॉइंट के राइट साइड में लेके आते हैं। वो कैसे, वो बताइए। आप इसको क्या करेंगे, एक ही नंबर है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 10x 2.35 बार। आपको एक और एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए आप 0.484545। अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 45 रिपीट हो रहा है, ये क्या हो गया आपका 4845 बार। तो बार के अंदर कितना है 45, तो उससे पहले क्या है 2। तो आप क्या करेंगे, इसको x की को रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड्स। ठीक है। अब आपका जो आपको मैंने पहले बताया कैसे करना है वही करना है, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2। बार के अंदर 2 है, तो क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ये यहाँ पे क्या हो गया 1000x 235.35 बार, क्योंकि वो चलते ही है, रुकने वाला नहीं है। अच्छा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.35 भी ऐसे किसी तरीके से, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, इसको आपने लिख दिया 233 प्लस 2.35 बार। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है 10x है। ये यहाँ जाके हो गया आपका 990x। तो जो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, आई होप आपको समझ में आएगा कि आपकी x की वैल्यू कैसे निकली। आप यहाँ पे क्या कराइए, इससे आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या करा है, मैंने इसको तोड़ के ऐसे लिखने की कोशिश करी है कि मेरे को किसी तरीके से ये मिल जाए, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू है। मैंने ये लाया, उसके बाद वो सिंपल तरीका था।
आपको समझ में आई गया होगा। पहले ऐसे सेम एग्जाम्पल था इसके पहले जैसा। चलिए एक और एग्जाम्पल जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी उसको एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें आपने जब करा तो आपको ये क्या हो गया, 100x यहाँ चला गया 48.45 बार। अब बार की बार कितनी है 2, फिर से आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड्स, दो आपके पास पहले थी, 2 और आ गई, तो ये क्या हो गया 10,000x 4845.45 बार। अब आप मैंने आपको बताया आप कोशिश करेंगे कि आप भी इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाए, इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में। तो आप इसमें से देखने के लिए 48 माइनस कर दीजिए, ये 15 हो गया, ये क्या हो गया 10,000x इज इक्वल टू 4797 प्लस 48.45 बार। अच्छा इसकी वैल्यू 100x है, 4797 प्लस 100x, ये यहां जाके आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4797। तो जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी x की वो आएगी 4797 अपॉन में 9900। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी ऐसे एग्जांपल्स में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। हमें बार के अंदर वाले डिजिट्स रखनी होती है, जो बार के बाहर पॉइंट की बात है उनको राइट साइड शिफ्ट किया, फिर जितने डिजिट्स बार के अंदर है उतने के लिए उसको उतने 0 से मल्टीप्लाई करा और फिर हमें सॉल्व करना है। तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज वाले एक एग्जाम्पल और है, उसको भी हम देख रहे हैं कि वो एग्जाम्पल क्या बात कर रहा है। अच्छा तो अब जो हमारा आखिरी एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 10, वो क्या कह रहे हैं, फाइंड एन इरैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। वो कह रहे हैं कि आपको इन दो नंबर्स के बीच में ना एक रैशनल नंबर निकाल के आना है। अच्छा ये ध्यान में देना, जब भी आपको दो रैशनल नंबर्स है आर और एस, ये दोनों हमारे क्या रैशनल नंबर्स, आपसे बोला जाए कि आपको इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकलता है हमेशा ध्यान में रखिए, √r इंटू एस। इस तरीके से आप दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालेंगे। तो आप इसके बीच में कैसे निकालेंगे, 1/7 इंटू 2/7, तो ये कितना हो गया √2/49। तो ये आपका हो गया इन दोनों के बीच के अंदर का रैशनल नंबर 2/49 अंडर में। अच्छा इसका एक तरीका और भी है करने का, हमने देखा था, मैंने आपको पहले बताया था, मैं समझाई थी एग्जाम्पल्स देखे 3 कि जो 1/7 होती है उसका वैल्यू कितनी है 0.1428 बार। हमने देखी थी, इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि 5-7 भी आते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया था कैसे निकालना है ये, ठीक है। ये 1/7 था, 2/7 मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है, 2/3 बताया था कैसे निकलता है, वैसे 2/7 आप निकाल लेंगे। इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके 1428, ये क्या हो जाएगा 0. ये आपका आ गया, ये भी बार में रहेगा। आपके पास 1/7 है, आपके पास 2/7 है, तो ये 1/7, अब ये 0.14 है, ये 0.28 है, तो यहाँ पे 0.15, 0.16, 0.17 कुछ भी आप डाल सकते हैं। 0.150 चलाते रहे, कितने ही नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं, एक की जगह पे कितने मर्जी आप इनफिनाइट नंबर डाल सकते हैं। 0.171, 1711, 171111 ऐसे चलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा एक्सरसाइज से पहले का लास्ट टॉपिक था कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में आप रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, कोई भी डाउट हो आपको किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी कंसेप्ट में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर।